तो इस वक्त फिलहाल एक बड़ी खबर है। कल आईसीसी औपचारिक रूप में, औपचारिक तौर पर वर्ल्ड कप का रीस्केड्यूल्ड जो स्केड्यूल है उसको अनाउंस कर देगी। यानी कुछ बदलाव हुए हैं जो पहले रिलीज हुआ था वर्ल्ड कप का स्केड्यूल। और इस वक्त बड़ी खबर ये है, मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में कुछ कागज हैं। मेरे ख्याल से आपके पास वो जो बदलाव हैं, जो स्केड्यूल में बदलाव हुए हैं, वो आपके पास पड़े हुए हैं। पाकिस्तान का वो जो मैच है वो आपने स्पोर्ट्स तक पर देखा होगा। कल हमने वो स्टोरी ब्रेक भी करी थी नितिन ने कि 14 तारीख, यानी जो गेम 15 तारीख को अहमदाबाद में होना था उसको अब मूव करके 14 तारीख कर दिया गया है। उसकी वजह से काफ़ी और बदलाव मैचेस में हुए हैं, स्केड्यूल में हुए हैं। तो क्या क्या बदलाव हैं स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के मैचेस कितने चेंजेस हुए हैं और क्या क्या जो मैचेस हैं किन किन टीमों को उस पर फर्क पड़ेगा? देखिए, क्योंकि 15 तारीख को जो मैच था वो उस दिन एक ही मैच था, तो अगर 15 वाला मैच आप अहमदाबाद में ही 14 तारीख को कराते हैं तो आपको ये भी याद होगा कि 14 तारीख को ऑलरेडी शनिवार 2 मैचेस थे जी। एक डे मैच था, एक डे नाइट 2 बजे का मैच था। तो सीधा सीधा आपको जब एक मैच को मूव करना होता है तो आपको 5 से 6 गेम आपको मूव करनी होगी। यानी कि उस मैच के अलावा 5 गेमें और कम से कम आपको मूव करनी होगी। और जैसे राहुल ने आपको बताया, शेड्यूल इस वक्त जो दिख रहा है वो ये है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम जो होती है फैंस के लिहाज से, स्पॉन्सर्स के लिहाज से, वो है इंडिया पाकिस्तान। 15 की बजाय वो 14 तारीख को शनिवार अहमदाबाद में खेला जाएगा। और आप में से कई लोगों को इनकन्वीनियंस जरूर हुई होगी। आई एम श्योर कई फैंस ऐसे हैं जिन्होंने अभी मैच की टिकट्स तो नहीं, लेकिन अपनी ट्रैवल अरेंजमेंट्स कर लिए थे। कई लोगों ने अपनी फ्लाइट्स बुक करा दी थी, कई लोगों ने वहाँ पे होटल्स बुक करा दिए थे। बहुत महंगी फ्लाइट्स थी, बहुत महंगे होटल्स भी थे, लेकिन उसमें ये हुआ है कि ऑल्ट्रेशन, जो लोग विदेश से आ रहे हैं, खासतौर से जो विदेश यूएस से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं, जो उनको कम से कम यह है कि ज्यादा बदलाव नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जो विदेश से आएगा वो 1 या 2 मैच देखने आएगा, तो ऐसा नहीं कि मैच के दिन आएगा, वो 1-2 दिन पहले आ जाते हैं। तो उनके लिए तो चल जाएगा, 15 का मैच जो है वो 14 तारीख को होगा। लेकिन जो डोमेस्टिक मतलब ट्रैवलर्स थे, जो ये सोचते थे चलो एक रात पहले चले जाएंगे या मैच की सुबह चले जाएंगे अहमदाबाद, उनको अब थोड़ा अपना ट्रैवल प्लान चेंज करना होगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, नॉन रिफंडेबल टिकटें आपके पास होनी चाहिए। लेकिन अगर नॉन रिफंडेबल टिकट अगर आपके पास है तो आपका पैसा डूब गया, रिफंडेबल है तो आपको थोड़ा सा उसमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन वो मैच 14 तारीख को अहमदाबाद में ही होगा। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान जो कि उसके अलावा मैच खेल रहा था कब, 12 तारीख को। 12 तारीख। तो 12 तारीख को पाकिस्तान जो मैच खेल रहा था, 12 के बाद वो 14 नहीं खेल सकते। तो उनका मैच जो श्रीलंका के साथ था वो मोस्ट लाइकली 12 की बजाय 10 तारीख को होगा। वेन्यू रहेगा सेम हैदराबाद। यानी कि अब पाकिस्तान को आपने, श्रीलंका और पाकिस्तान की गेम को आपने 12 की बजाय 10 तारीख को कर दिया। और जब आप एक गेम को मूव करते हैं तो राहुल, उसमें आप बाकी भी देखते हैं कि पाकिस्तान ने पहला मैच कब खेला था, अगला मैच कब खेलेगा, और आप 1-2 दिन नहीं, आप कोशिश करते 3 दिन का गैप कम से कम हो। और आपको श्रीलंका का भी देखना होगा कि श्रीलंका ने पहला मैच कब खेला था, उनको क्या सफिशिएंट रेस्ट मिल रही है और अगले मैच में क्या उनको सफिशिएंट रेस्ट मिल रही है। तो उसके हिसाब से 12 तारीख को जो पाकिस्तान श्रीलंका का मुकाबला था वो 10 तारीख को हैदराबाद में। अब सवाल यह है कि जो 14 तारीख है, 14 तारीख ऑलरेडी 2 मुकाबले थे जी। इंग्लैंड और अफगानिस्तान का था, और न्यूजीलैंड और बांग्लादेश को 14 तारीख को 2 मुकाबले थे, इंग्लैंड अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश। अब आपने इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच 15 को होना था वो ऑलरेडी 14 को मूव कर दिया है। तो यानी 14 को ये जो 2 मैचेस थे इनमें से एक मैच आपको स्विच करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा। इसमें भी राहुल बड़ा दिलचस्प है कि न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स को 9 तारीख को हैदराबाद में मैच खेलना था। तो अगर आप पाकिस्तान और श्रीलंका 10 तारीख को अब हैदराबाद में कराते हैं तो 9 और 10 हैदराबाद में 2 दिन में 2 मैच नहीं हो सकते। तो ये सीधा सीधा स्वैप है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब 9 तारीख को जो न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स का मैच था 9 वाला, उसको सीधा 12 को करा दो। सो वेन्यू भी नहीं बदला। तो हैदराबाद ने 9 और 12 को मैच कराने थे, अब वो 10 और 12 को करा सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान श्रीलंका 10 तारीख को
और न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स का मैच आप 12 तारीख को करा सकते हैं। लेकिन अब दिक्कत ये आती है कि अगर आप न्यूजीलैंड को 12 तारीख को मैच खिलाते हैं तो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मैच 14 तारीख को था और 14 को ही इंग्लैंड और अफगानिस्तान का था। जी। अच्छा, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मैच जो था वो डे मैच था, सुबह शुरू होना था, और इंग्लैंड अफगानिस्तान का दिल्ली में मैच था, वो दोपहर 2 बजे होना था। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, चूंकि आप 14 को 3 मैच तो खेल नहीं सकते, आपको इंडिया और पाकिस्तान का मैच और उसके अलावा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ये 2 मैच भी नहीं आप चाहते, तो आप क्या करेंगे, चूंकि न्यूजीलैंड 12 तारीख को ही खेला हैदराबाद में, तो 14 की बजाय अब न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का जो मैच है आप उसको 15 को करा सकते हैं। जी। आपने उसको 15 को करा दिया और न्यूजीलैंड को सफिशिएंट रेस्ट भी मिल गई और 14 को एक स्लॉट खाली हो गया। लेकिन अब वहां पे इंग्लैंड अफगानिस्तान का मैच भी डे नाइट मैच था, अब इंडिया और पाकिस्तान का भी डे नाइट है, तो आप इंग्लैंड और अफगानिस्तान के मैच को डे मैच करा सकते हैं, सो दैट वो बहुत ज्यादा क्लैश ना करे। 15 तारीख को जी। कि 14 तारीख को ही? नहीं, 14 को। ओके। 15 को जो जो है दे- वो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मैच। अफगानिस्तान और इंग्लैंड का जो मैच शाम को होना था, आप कह रहे हैं वो अब दिन में दोपहर करा में दीजिए, हो सकता है। अब वो सुबह। दिन में करा दीजिए, सुबह करा दीजिए, और जो सुबह होना था 14 को न्यूजीलैंड बांग्लादेश, उसको आपको 15 को ही कराना पड़ेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड को आप सफिशिएंट रेस्ट देंगे। अब ये हो गए 5 मैच। ये 5 मैच में तो अगर आप टीमों का आगे पीछे सब देख लें तो आप कहेंगे चलो ठीक है। अब दिक्कत ये है कि 9 तारीख जो ओरिजिनली न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स का मैच था, वो तो आपने आपने 12 को करा दिया, लेकिन 9 तारीख हो गई है खाली। सो 9 तारीख को एज ऑफ नाउ जो शेड्यूल है उसके हिसाब से कोई मैच नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन ये रहेगी कि जहां पर कहीं पर 2 मैचेस हों, एक आप मैच। उस मैच को 9 तारीख को करा सकते हालांकि देखिए, न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स का जो मैच ओरिजिनली जो पहला स्केड्यूल आया था वो 9 तारीख को था, और उसके बाद जो हम कह रहे हैं कि 10 तारीख को पाकिस्तान और श्रीलंका, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत एक छोटी सी है, क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच है वो भी हैदराबाद में है, और न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स का जो मैच है वो भी 9 तारीख। हैदराबाद में है। तो आप बैक टू बैक यानी 9 और 10 तारीख को वो पॉसिबल नहीं होगा कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन 2 मैचेस 2 दिन के अंदर अंदर होस्ट कर सके। तो उसके लिए आपने क्या किया, पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच हैदराबाद में 10 को करा दिया, और आपने न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स का मैच 12 तारीख को हैदराबाद में करा लिया। अब बस एक है, ये 5 मैचेस अगर आपने जैसे चेंज किए तो ये बड़ा सिंपल है। अब दिक्कत यही है कि 9 तारीख खाली हो जाती है, और टूर्नामेंट का पहला हफ्ता आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि 1 तारीख ऐसी खाली हो जाए। अब उसमें राहुल आपको फिर ये देखना होगा कि कुछ जैसे मैचेस होंगे जो डबल हेडर्स होंगे, तो उसमें आप मैं फोन जी। अपना निकाल लेता हूँ। फोन, हाँ, अच्छा। तो उसमें आप जो डबल हेडर्स होंगे आपके, आप उनमें से किसी को 9 तारीख डबल हेडर्स देखिए आपके, अगर मैं सिर्फ उस हफ्ते की बात ये करूं यानी 8 से 15 की बात करूं, तो आपका 14 फिलहाल एक डबल हेडर पड़ रहा था, मैं आपको इसी 7 तारीख को आप 2 मैच खेल रहे हो। जी 7 तारीख को आप खेल रहे हो बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान, ये है धर्मशाला में, और आप खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका दिल्ली में दिल्ली। 7 तारीख को। तो इन दोनों मैचेस को तो आप 9 नहीं करा सकते। मेरा मानना है कि दिल्ली में भी एक मैच आपका थोड़ा उसमें फेरबदल होगा। हाँ, क्योंकि श्रीलंका को अगर 10 तारीख को पाकिस्तान से खेलना है तो इस मैच को भी आप 9 को नहीं करा सकते। आप अगर बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मैच को कराते हैं तो वहां पर भी आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि इंडिया और अफगानिस्तान का मैच 11 को, तो आपको 9 को उनको भी नहीं खिला सकते। तो अब बांग्लादेश अफगानिस्तान तो वैसे भी डे मैच है। दी ओनली पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी राहुल जो मुझे दिखती है वो ये है कि क्या आप अब दिल्ली में 7 तारीख को मैच है, क्या आप दिल्ली जो इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच है वो 9 को करा सकते हैं? वो भी आप नहीं करा सकते, क्योंकि 7 तारीख को बांग्लादेश और अफगानिस्तान खेलेंगे। तो ये एक थोड़ा सा पेचीदा मामला है, लेकिन जो बड़ी मतलब आप लोग मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी मैचेस इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन जाहिर तौर पर इंडिया का मैच इंपॉर्टेंट है, जो पाकिस्तान के मैचेस हैं वो उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप टूरिज्म के लिहाज से अगर आप देखते हैं तो उनमें ये जो 5 बदलाव जो आपको दिखाए हैं वो हैं। अब छठा बदलाव जो है कि 9 तारीख को कौन सा मैच शायद पॉसिबली कोई एक डबल हेडर होगा जिसको 9 तारीख को मूव किया जा सकता है। तो मैं आपको जो आपने बताया अभी तक, जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया होगा, मैं उनको क्रक्स उनको इस बात का दे देता हूँ। आईसीसी
इस स्केड्यूल का फाइनली कल ऐलान कर देगा। मोस्ट लाइकली औपचारिक तौर पर कल दोबारा आईसीसी इसका ऐलान कर देगा। जो फिलहाल दिख रहा है, पाकिस्तान के पास 5 वेन्यूज थे इस पूरे वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान 5 ही वेन्यूज पे खेल रहा है, क्योंकि आपको पता ही है सेमीफाइनल उन्होंने ईडन गार्डन्स मांगा है और उनके राउंड रॉबिन लीग में भी उनके मैचेस हैं ईडन गार्डन्स में। अहमदाबाद में भी खेल रहे हैं, फाइनल अहमदाबाद में होगा। तो पाकिस्तान के 2 मैचेस जो मूव हो रहे हैं 15 तारीख को, यानी जो इंडिया के साथ अहमदाबाद में खेल रहे थे वो 14 चला गया, यानी 14 अक्टूबर चला गया अहमदाबाद में ही। और दूसरा मैच जो है उनका शिफ्ट होगा, वो पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है जो 12 तारीख को यानी 12 अक्टूबर को खेलना था उन्हें, उसको थोड़ा एडवांस कर दिया यानी पीछे बुला लिया है, 10 अक्टूबर को खेला जाएगा। इन दोनों मैचेस के अलावा बदलाव जो है वो 5 से 6 मैचेस में होंगे। जी, 5 तो ये सीधा सीधा है जी। वो छठा है कि 9 तारीख को जो खाली है उसको शायद आप फ्यूचर जो बीच में मैच होगा उसको 9 तारीख को आप करा देंगे। कोई डबल हेडर जहां पर फंस रहा होगा, जहां पे आपको दिन में 2 मैच कराने पड़े हो, डबल हेडर हो, उसको आप 9 तारीख को करा सकते हैं। तो दैट कुड बी द छठा मैच जिसकी मैं बात कर रहा था। तो इंडिया के लिए सिर्फ एक डेट मूव हुई है, यानी 15 से आप 14 चले गए हैं। पाकिस्तान के लिए 2 मैचेस यानी 2 डेट्स मूव हो गई हैं। और आई एम श्योर आईसीसी ने ये जो रिजिड मॉडल है या फॉर्मेट है या स्केड्यूल जो बदलाव करे हैं वो जो कंसर्न्ड मेंबर बोर्ड्स हैं उनको भेज दिया है और कल तक रजामंदी आ जाएगी। और उसके बाद मोस्ट लाइकली कल शाम एक मीटिंग है आपस में इन मेंबर बोर्ड्स की और आई थिंक होपफुली कल उसमें सब कुछ तो हो जाना कल नहीं चाहिए। तो परसों तक आपको ऑफिशियली ऐलान मिल जाएगा। यही 3 बड़ी बातें हैं। कल एक ऐलान, 2 पाकिस्तान के जो 2 मैचेस 2 डेट्स शिफ्ट हुई हैं वर्ल्ड कप की, और 5 से 6 मैचेस इस वर्ल्ड कप स्केड्यूल में बदले जाएंगे। बड़ी बात यह है कि आपने अगर अपना ट्रैवल प्लान अभी तक चेंज नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए। 15 को तो आप जानते हैं मैच नहीं है अहमदाबाद में, वो 14 को है। सो आप में से कई ऐसे होंगे जो क्लब करते हैं ना, 14 को चले जाएंगे और 15 को देख के 16 को आ जाएंगे। तो भाई साहब आप अपनी जो इन डेट है, मतलब अहमदाबाद जाने वाली डेट है, या तो 13 शाम कर लीजिए और 15 को वहां से निकले, या फिर 14 सुबह सुबह आप पहुंचे और आप मैच देख के 15 को वापस आ सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं और स्पेशली जो गुजरात से, इवन बॉम्बे से या इधर दिल्ली से हैं, वो ये सोच रहे हैं राहुल कि काम करेंगे जी, ड्राइव करके चलते हैं क्योंकि अकोमोडेशन प्रॉब्लम है। तो ड्राइव करके चलेंगे, सुबह सुबह निकलेंगे, वहां पर मैच शुरू होगा 1:30 बजे, उसके बाद हम मैच मतलब 2 बजे, उसके बाद जी हम अपना आराम से मैच देखेंगे, रात को खत्म होगा और वापस आ जाएंगे। हालांकि वो रिस्की है, मतलब डोंट डू दैट, बट फिर भी जो ट्रैवल प्लान है आप उसके अकॉर्डिंगली बना लीजिए। और देखिए मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूँ कि आपने एक बार एक तो स्केड्यूल आपका काफ़ी देर लग गई इसको आने में, जो पहली बार आया था, उसके बाद आपने दोबारा इसमें कुछ बदलाव किए। ऑफ कोर्स उसके रीजंस हैं जो आपको पता ही हैं। एक सिक्योरिटी रीजंस भी हैं जो दिए गए हैं, क्योंकि गुजरात में नवरात्रे शुरू हो जाते हैं और 15 तारीख जो है वो पहला नवरात्रा पड़ रहा है। तो उस चक्कर में आपको 14 को सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं या फिर पुलिस फोर्सेज हैं, उन्होंने कहा सिक्योरिटी में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए 14 शिफ्ट कर दिया है। बट ये जो आप रीस्केड्यूल्ड जो आइटिनरी इसमें देख जो रहे कल हैं, मीटिंग है उसमें अगर एवरीबडी अग्रीज, पाकिस्तान को कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान के तो 2 मैचेस हैं, पाकिस्तान का सीधा सीधा मेरे पाकिस्तान को दिक्कत ये नहीं है। जो आपको जिसने भी दिया है या जहां से भी आपको पता लगा है, जो कागज में देख रहा हूं, इसमें अच्छी बात मेरे को ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते में पहला बदलाव हो रहे हैं। ये नहीं कि आपने जी 10 तारीख का मैच जो है 21 तारीख शिफ्ट कर दिया या फिर 15 तारीख का आपने 8 तारीख शिफ्ट कर दिया। तो आपका जो फेरबदल या फिर फर्क पड़ेगा वो सिर्फ करीब 7 से 8 दिन के पहले हफ्ते में, जी उसी पहले में हफ्ते फर्क में। पड़ेगा। अब होपफुली जो मेंबर बोर्ड्स हैं वो अग्री कर जाएं इससे, क्योंकि देखिए थोड़ी सी लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम तो आएगी। किसी टीम को इससे फायदा होगा, किसी टीम को हो सकता है थोड़ा नुकसान भी हो। तो वो जिसकी जो रिजर्वेशंस होंगी वो कल मीटिंग में, आई होप इसका और बदलाव ना हो और तकरीबन यही जो हमने बात की है, आपको री शेड्यूल्ड जो है वो पूरा वर्ल्ड कप का आपको वो कल मिल जाए।